निर्देशांक ज्यामिति में कुछ बातों को जान लीजिए जिससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में आप लोग को हेल्प मिलेगा। सबसे पहली बात, निर्देशांक ज्यामिति देखिए, ये मैंने ध्यान दीजिए, ये O हो गया, जहां दोनों रेखा कटेगी ना इसको मैं O मानूंगा, ये मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये मेरा x अक्ष है, ये मेरा y अक्ष। बात समझे? ध्यान से देखिए, पहला बात, x अक्ष को हम भुज कहते हैं। कोई पूछेगा आपसे, बिहार बोर्ड पूछेगी कि x अक्ष को कहा जाता है भुज, याद रखिएगा। x अक्ष को हम भुज, एक और नाम भुज से डिनोट करते हैं। बात समझ गए? x अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज। और x अक्ष का इसका निर्देशांक होता है, जब भी x अक्ष का निर्देशांक होगा ये x कोमा 0, जहां x कोई पॉइंट हो जाएगा, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -5 हो, फला चला कुछ हो। ठीक है, y अक्ष को कोटि कहा जाता है। y अक्ष का क्या नाम है? कोटि। याद रखिएगा, y अक्ष को कोटि कहा जाता है। और y अक्ष इसका निर्देशांक होता है, निर्देशांक 0,y। बात समझ गए? अब देखिए, दोनों अक्ष जहां आपस में कटती है जिस बिंदु पर, उसको हम मूल बिंदु कहेंगे। तो ये हो गया मूल बिंदु। बात समझ गए? इस बिंदु को मैं क्या कहूंगा? मूल बिंदु। और याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ठीक है ना? एक और बात, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं? y निर्देशांक, या y निर्देशांक कहिए या कोटि कहिए। बात समझ गए ना? यहां इस दोनों बात को ध्यान से समझ लीजिए। x अक्ष को भुज कहेंगे और x अक्ष से किसी बिंदु की जो दूरी होगी वो कोटि कहेगी। बात समझे? उसी प्रकार y अक्ष को कोटि कहते हैं और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, इसको मैं क्या कहता हूं? भुज कहता हूं। अब 1 नंबर बिहार बोर्ड हर साल पूछती है, कोई निर्देशांक लेगी, कोई बिंदु लेगी और आपसे पूछेगी कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है। ये फिक्स है, 1 नंबर कम से कम आपसे पूछेगी। तो देखिए, मैं यहां समझा रहा हूं चतुर्थांश का फंडा। इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, इसका एक और नाम है प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट इंग्लिश में इसको बोलेंगे। और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में। ये प्रथम हो गया, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, याद रखिएगा। और ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ। इसको मैं क्या कहूंगा? चतुर्थ। ये हो गया चतुर्थ। लीजिए, अब देखिए, अगर बिंदु का दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, जैसे 3,5 हो गया, यहां देखिए इसका दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपसे बिहार बोर्ड पूछे कि 3,5 की स्थिति किस चतुर्थांश में है, तो दोनों पॉजिटिव रहेगा तो कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। ये कौन चतुर्थांश में हो गया? प्रथम में। द्वितीय चतुर्थांश में दोनों निगेटिव होता है और तृतीय चतुर्थांश में पहला हो मैं मिस किया हूं, द्वितीय चतुर्थांश में पहला माइनस, दूसरा प्लस, माइनस प्लस द्वितीय, यहां फिर से नोट कर लीजिए। और तृतीय में दोनों निगेटिव होता है, चतुर्थ में प्लस और माइनस। समझे ना? जैसे देखिए, अगर -3 और 5 रहता
पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता। अगर दोनों निगेटिव रहता तो ये हो जाता तृतीय चतुर्थांश। अगर ध्यान दीजिए पहला है प्लस में 3 कोमा -5 है, ये हो जाता चतुर्थ में। ये 1 नंबर बिहार बोर्ड ये पॉइंट पूछती है हर एक साल, फिक्स है।